बल्हेड़ा गांव के ग्रामीण बुजुर्ग महिला को लेकर के घरोंडा सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं। महिला के साथ खेतों में मारपीट की जाती है, उसकी सोने की चैन छीन ली जाती है, कानों में जो सोने के कुंडल थे वो छीन लिए जाते हैं। महिला के साथ मारपीट की जाती है। बुजुर्ग महिला की उम्र 70 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। बड़ा मामला बल्हेड़ा गांव से सामने आया है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। बल्हेड़ा गांव में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर हमला हो जाता है। जिस वक्त ये 70 वर्षीय महिला अपने खेतों में पशुओं के लिए बरसीन काटने गई थी कि दो युवकों ने उसे खेतों में ही दबोच लिया। सोने की चैन छीन ली जाती है, कानों के कुंडल छीन लिए जाते हैं, महिला के साथ मारपीट भी की जाती है। जब आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर शराबा सुना और वो बुजुर्ग महिला की तरफ दौड़े तो दोनों बदमाश जो है ईंखों के खेत में घुस जाते हैं। बहरहाल ग्रामीण महिला को लेकर के घरोंडा सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं। डायल 112 को तुरंत सूचना दे दी गई थी। अब घरोंडा थाने में ग्रामीण पहुंचेंगे और पूरे मामले की शिकायत की जाएगी। बहरहाल ग्रामीणों से बात करते हैं पूरा मामला किस तरह से हुआ और अब जो है ग्रामीण क्या मांग कर रहे हैं। मेरे साथ नोई भाई, मैं खेत जा रही थी बरसीन लेन डंगरों खतर और मैं लेकर चल ली। डोड़ फनाऊ थी, मैंने बेरा नहीं था, ईंख में कोई है कि पीछे तो मेरे यूं मार कर दड़ाकर मैं तड़े ईंख में गिर ली। और फिर जो मैं लखाई दूसरा और दिखा है, 2 जने थे। फिर मेरा गला घोटा, मेरे कुंडल कर दी और मेरी चैन कर दी और फिर रुके दिए तो कि सुन लिया किसी ने, कोई रुके दे रही जो बैजा रो भी रुके देंदा होया तूने तो सुन गया। मैं तो वहीं ईंखों में अड़ो फेगे, कहीं किले ईंके में हूँ मैं अड़ू फेगे गाँव में तो बैजे बतेरे। फिर मैं पाए नहीं ढूंढे हुए, वहीं अड़ो फेगे। मारपीट भी करी? हाँ, मेरी ये लुटकारी मारपीट। मैंने जितनी लात चलाई गई मैंने लात भी मारी। फिर जब 2 जने थे वे मेरे काबू के आवे थे। चैन लगी आपको? हाँ, बहू की थी मेरे पे 5 चैन थी, ब्याह था हमारा। अकेले थे आप? अकेली थी मैं तो। मंजीत क्या लगती है आपकी? दादी लगती है जी। क्या बात हुई, क्या मामला है? बस जी ये चारा लेने गई थी शाम के टाइम 5 बजे करीब और चारा लेके जैसे वहाँ से चलने लगी तो 2 लड़के थे वैसे को मुझे, तो उन्होंने जी पीछे से वार करके नीचे गिर के इनके कानों के देखो जी, ये कानों की बाड़ी चुराई, गले की चैन छीन ली। जैसे रुक कर रखा दिया, इधर से मैं भी जा रहा था जी, इतने में रुक कर रखा दिया, इतने में गया जी बैज का। अरे ले, एक तो पहले ही बढ़ेगा जी बैज का, उसका बड़ा भाई तो पहले ही बढ़ेगा बैज का। एक बार मैंने 1 किलो की खुंची बनाने ले छुटका मेरे पता है और कति जड़ के जड़ में डोड़ों पर डोड़ी ही जी कती नहीं मैं फरार हो गई। तो मैंने फिर गांव में फ़ोन करा तो गांव में तभी आए, फिर टोएटा आए वे पाए नहीं जी। कोई पुराना झगड़ा? ना कोई पुराना झगड़ा जी, उनका काम यही है, चोरी चकारी का ही खाते हैं वो, उनका और कोई काम नहीं है, वो व्यवसाय नहीं है उनके पास। पुलिस की सूचना दी आपने पुलिस को? जी दी थी, 112 पे कॉल किया था जी और अभी आया तो उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट देनी है जी। 112 आई जी? आई थी 112। चोट तो नहीं हुई? देखो जी चोट तो है, देखो कान कैसे सूजा हुआ है, देखो गर्दन पे कैसे चोट लगी हुई है, देखो मारा पिट्टी की है जी। तो मतलब 2 लड़के थे। मैंने लात भी बजाई उनका। फिर मैं 2 जने चुन्नी से देखो जी, चुन्नी भी पट्टी पड़ी है, चुन्नी था जी नैड डैबली भींच ली पकड़ गए। वो पूरी जान से मारने की कोशिश की गई है। वो घबराते ही नहीं जी किसी से, उनको घबराहट होती ही नहीं। राजेश कुमार जी। राजेश क्या बात हुई? ऐसा है जी, मैं इनके खेत का पड़ोसी हूँ जी। 4:30-5 बजे की बात है जी। ये लेडीज है जी जो अकेली है, ना तो इसके 2 लड़के थे वो गुजर गए, इसका पति भी गुजर गया, इसके लड़के की बहू भी गुजर गई, एक छोटा पुत्र ही है इसका जी। ये अपने पशुपालन का काम करती है, खेती है, कुछ ठेके पे दे देती है और कुछ अपने आप ही पशु पालती है जो अपने आप काम करती है। ये 5:30 बजे के टाइम घास लेने के चारा लेने जा रही थी खेत में। जैसे चारा लेके चली ना वहाँ से तो ईंख है वहाँ पे, ईंख में 2 लड़कों ने दाब ली, इसका गला घुट्टा, चैन तोड़ी, कुंडल पाड़े जी कान फट रहे और इसकी चैन गला घोटने की कोशिश करी।
तो वहाँ से इसका पोता थोड़ी दूर खेल था जी, वो जैसे भाग गया, उन्होंने मरते फ़ोन करा, उन्होंने रोड़ा गया, मैं खेत का था, तो हम भी भाग गए, तो भाज गया इन पर छुटकारा, हमने हमारे पास पकड़े नहीं गए, हमारे पे जो भाज गए।